हेलो फ्रेंड्स, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं खास करके जनरल इंग्लिश के लिए, तो उन्हीं के लिए ये प्रैक्टिस सेट है और वो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको फाइंडिंग एरर्स है, यानी कि सेंटेंस में ABCD पार्ट बना हुआ, उसमें से किस में एरर है ये हमें देखना है। मैं बताता चला जाऊंगा रीजंस के साथ कि कौन गलत। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज द बेटर गोलकीपर इन द टीम। ही इज द बेटर गोलकीपर इन द टीम। अब जरा देखना है हमको कि गलती इसमें क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पर गलती क्या है। गलती है बेटर। क्यों? क्योंकि ही का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? गोलकीपर, यानी जितने भी टीम में हैं सबसे ही का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा से कंपैरिजन हो रहा है। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री बेटर लगाते हैं एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ एक का कंपैरिजन पूरे टीम मेंबर से है, इसलिए यह सुपरलेटिव डिग्री का इशू है और इसलिए हमारा बी में एरर है, यानी कि ही इज द बेस्ट होगा। यानी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ फ्रेंड हु वाज लिविंग फॉर मुंबई। अब इसमें देखें, एक तो वेंट टू द स्टेशन, टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। टू सी, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी, यानी कि हम कभी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है, उस उद्देश्य के लिए हम 2+1 करते हैं। जैसे कि वी वेंट टू सी, हम गए, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देखना, तो जो उद्देश्य है उद्देश्य के लिए टू सी, यानी कि अगर यहाँ पर फॉर सीइंग कहते तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य के लिए हम 2+1 का यूज करते हैं। तो टू सी ऑफ फ्रेंड, टू सी ऑफ, ऑफ माने का हो गया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए टू सी ऑफ, ऑफ यानी OFF, ठीक है, क्योंकि सी के बाद OFF ऑफ, सी ऑफ माने अलविदा करना, तो इसलिए हमारा बी में मिस्टेक है, वहां पर सी ऑफ होगा, ऑफ में OFF यानी OFF होगा। सो जो आंसर होगा हमारा, यानी मिस्टेक जो है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिजल्स आर अ डिजीज दैट कॉजेज फीवर एंड रेड रैश। अब इसमें क्या है? द मिजल्स आर, मिजल्स है क्या चीज? तो मिजल्स जो है वो डिजीज है, और डिजीज क्या होता है? यहाँ पर जो अनकाउंटेबल है, मिजल्स में एस लग गया, इसका अर्थ ये नहीं कि प्लूरल है, ये बीमारी है, इस मिजल्स नाम दिया गया, और ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो सिंगुलर वर्ब को रखता है, यानी द मिजल्स आर नहीं होगा, मिजल्स इज होगा। अगर थोड़ा सा हम इसमें देखते कि आगे और डिजीज लिखा हुआ है, उससे भी हम पकड़ सकते थे कि वहां पर इज ही होना चाहिए, यानी हमारा ए में मिस्टेक है। Providing that the weather is good, we shall go out shortly after lunch. Providing that नहीं, provided that the weather is good, यानी provided that का मीनिंग हो गया if the weather is good, ठीक है। तो if the weather is good, if के जगह पर वहां providing नहीं provided होगा, ठीक है, provided। नेक्स्ट, यानी कि हमारा नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, there is a 50% chance of rain forecast for today. देयर इज ए 50% चांस, यहाँ पर देयर के बाद इज लग गया है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अब 50% चांस का। चांस क्या है? सिंगुलर है, और इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया। इसके बाद 50% एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है चांस के लिए, तो ए यहाँ 50% के लिए नहीं लगा हुआ, ए यहाँ चांस के लिए लगा हुआ, सिंगुलर है। तो देयर इज ए 50% चांस ऑफ रेन, किस चीज का चांस है? तो रेन का के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉरकास्ट फॉर टुडे, यानी कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं, यानी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्राजील इज कॉफी। यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर कहना कि प्रिंसिपल एक्सपर्ट, यानी मुख्य एक्सपोर्ट, मुख्य का क्या होगा? मुख्य का स्पेलिंग जो होगा वो PLE नहीं होगा, PAL, द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, नो एरर, डी। द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ के बाद हम काउंटेबल का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल का भी यूज करते हैं। प्लेंटी ऑफ में यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है, और इसलिए यहाँ पर रहेगा क्लाइंट्स ही सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ऑफ द कंपनी। द फादर एज वेल एज द सन्स, यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पर वर प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट थे? द फादर एज वेल एज द सन्स। तो सन्स को देख करके हमारा वर्ड सही लग रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स का रूल है वो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कंबाइंड रहेंगे तो जो वर्ब है वो जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट में कौन है? द फादर है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वाज होगा, यानी हमारा बी। देखें
क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी द पर्सन इज पर्सन ऑफ यूज गॉड ऑफ द स्काई। नो एरर, यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी कहीं कोई दिक्कत नहीं, द पर्सन इज सन वो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑफ यूज वो भी कोई दिक्कत नहीं, गॉड ऑफ द स्काई, गॉड ऑफ द स्काई नहीं, गॉड किस चीज का, स्काई का, यानी पार्टिकुलर गॉड की बात कर रही है, डिफिनिट गॉड की बात हो रही है, इसलिए द गॉड ऑफ द स्काई होगा, यानी हमारा सी में। क्वेश्चन देखें 11 से लेकर के 20 तक है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में रखना है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, देयर इज नोबडी होम, यानी प्रीपोजिशन का यूज है, देयर इज नोबडी इन होम या ऑन होम या इनसाइड होम या एट होम, तो आंसर होगा देयर इज नोबडी। क्वेश्चन नंबर 12, आई डू नॉट एग्री, एग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाता है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, एग्री के साथ कौन जाता है, फॉर, विथ, अगेंस्ट, मच, बेटर, इन, कौन सा जाएगा, तो आई डू नॉट एग्री विथ जाएगा, यानी कि 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, हुई स्विच द लाइट्स एंड कुड सी मच मोर, अब लाइट को क्या किया, मच मोर बाद में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, लाइट को क्या किया होगा, ऑन किया होगा, तो आई स्विच द लाइट्स ऑन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इनका। 14, दो शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड सिंगिंग शी इज नॉट गुड डैश इट, दो शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड कौन सा होगा, अबाउट या ऑन या ऑफ या इन, तो इंटरेस्टेड इन होता है, और शी इज नॉट गुड इन नहीं बल्कि एट होगा, यानी कि हमारा इन और एट ऑप्शन ए में सही, यानी 14 का। नेक्स्ट वन 15, ऑल द फर्नीचर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, ऑल द फर्नीचर वर्ड होगा या हैव होगा या वाज होगा, तो एक तरफ तो लग रहा है कि वर्ड डिस्ट्रॉयड होगा, लेकिन है क्या, फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल माना गया, अनकाउंटेबल को सिंगुलर लेकर के चलते हैं, ऑल को देख करके हम गलत नहीं करेंगे, कभी कभी ऑल द फर्नीचर्स कर देता है जो कि गलत है, तो एक फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, इसको अनकाउंटेबल माना गया है, इसको सिंगुलर माना गया, इसमें इसका एडिशन नहीं करते हैं, ऑल को देख करके हम प्लूरल नहीं करेंगे, ऑल द फर्नीचर और सिंगुलर है इसलिए वाज ही होगा, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव डिसाइडेड डैश मूविंग टू लंदन, ये पढ़ने से क्या लग रहा है, अगर डिसाइडेड के बाद टू लगता, डिसाइडेड टू होता है, लेकिन टू के बाद वर्ब इन्फिनिटिव होता है, यानी कि टू के बाद वर्ब V1 आता है, यानी कि टू हमारा कट गया, ठीक है। टुवर्ड्स मूविंग, वी हैव डिसाइडेड टुवर्ड्स मूविंग, ये भी कहीं से नहीं लगा, फ्रॉम मूविंग तो कहीं लग ही नहीं रहा, वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंदन, यानी लंदन जाने के अगेंस्ट हमने डिसाइड किया है, यानी कि द आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर कफ, अब यहाँ पर यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, ये असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, यू है, मस्ट कंसल्ट क्या है, वर्ब है, तो यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं जिसका कि एंड होगा फुल स्टॉप, लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, यानी कि असर्टिव में क्वेश्चन को जोड़ दिया गया, जोड़ना यानी टैग, और ऐसे सेंटेंस को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस का जहाँ एंड होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या, मस्ट है, तो यह कफ के बाद कॉमा करके मस्ट आ जाएगा, इसके साथ यू मस्ट कंसल्ट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को निगेटिव कर देते हैं, यानी मस्ट के साथ नॉट को जोड़ देते हैं, और इसलिए यहाँ और फिर जो मेन सब्जेक्ट यू है उसको ले आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा आंसर होगा मस्टंट यू, यानी कि बी, तो 17 का ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मिसेस डेली इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स, तो एंग्री के साथ इन नहीं, फॉर नहीं, एट नहीं, विथ का यूज करते हैं, तो एंग्री विथ। वन नेक्स्ट है माई विलेज फादर ने, ये थोड़ा देख लेना, माई विलेज फादर ने, माई फादर लिव्स कहाँ रहते हैं, कोंडापुर, ये क्या है, स्मॉल विलेज है आंध्र प्रदेश में, तो छोटे जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं, बड़े जगह के लिए इन का यूज करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा, माई फादर लिव्स एट कोंडापुर अ विलेज इन आंध्र प्रदेश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, he finally got the dash to drive the heavy vehicle, he finally got the, क्या ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी और सी, ये स्पेलिंग दोनों एक ही कर दिया, ऑप्शन बी है, हमको देना है आपको एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स देना है, पर्यायवाची देना है,
यानी कि यहाँ पर इमेंसिपेट का क्या होता है मीनिंग? इमेंसिपेट होता है मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना, D21 का। इंसिस्टेंस अर्जिंग, लाइंग, रिलाइंग, रिकॉग्नाइजिंग। इंसिस्टेंस यानी कोई बार बार कोई चीज को इंसिस्ट करना, आग्रह करना, जोर डाकर करना, यानी कि ऑप्शन ए अर्जिंग। 123 क्वीर का मीनिंग क्या होता है? पियर, पिप, स्ट्रेंस, क्विल। तो क्या होगा? क्वीर माने होता है विचित्र, और विचित्र का इंग्लिश हो गया स्ट्रेंस, सी। 26 तक हमको देना है क्या चीज? ओपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स खोजना है। एक्स्ट्रावेरेंट कहते हैं खर्चीला को, और खर्चीला का जस्ट ओपोजिट क्या होगा? ऑप्शन सी माइजरली, कंजूस। क्वेश्चन नंबर 25 सेन होता है जो हेल्दी ब्रेन का होता है, सेन। उसका ओपोजिट इनसेन होता है जिसका ब्रेन हेल्दी नहीं हो, यानी कि वो मैड, यानी कि सी, ऑप्शन सी। 26 वैलिडेट कहते हैं कोई चीज को वैलिडेट कर देना, यानी कि सही कर देना, यानी उसको ऑथेंटिकेट कर देना। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना? ओपोजिट करना है, तो वैलिडेट का हो जाएगा निगेट हो जाएगा, ऑप्शन से लेकर के देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग इसमें देना है कि द गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या होगा? अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी गुड टीचर का क्या होना चाहिए? प्लीजेंट पर्सनैलिटी होना ही चाहिए। अ टैलेंट फॉर एक्टिंग भी कुछ टीचर को चाहिए ही करना। एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, वो तो है ही। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी ABCD सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ करके जो बेस्ट है उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट, इट वाज रेड लेटर डे फॉर हिम बिकॉज ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। यहाँ पर अ रेड लेटर डे का मीनिंग देखना है। अ रेड लेटर डे, ए है अ डे ही रिसीव्ड ग्रीटिंग कार्ड्स, बी है अ मेमोरेबल डे, सी है अ डे व्हेन ही गॉट लेटर्स रिटन रेड, और डी है अ डिफिकल्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या चीज? अ डिफिकल्ट डे। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी अ मेमोरेबल। अ रेड लेटर डे अ मेमोरेबल, जैसे कि 15 अगस्त इज सेड टू बी अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया, यानी अब 29 को देखें। शी ब्रॉट अप द ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड, ठीक है। तो ब्रॉट अप यानी पाल पोस करके बड़ा करना, ऑर्फन यानी अनाथ को पाल पोस करके बड़ा की वह अपने बच्चा के समान। तो इसमें पाल पोस करके बड़ा करना का क्या होगा? रिव्यूक्ड आपको पता है, डांट डपट करना, रेडी यानी रेडी कर देना, रिसीव कोई चीज पाना। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, रेयर्ड। तो हमारा ऑप्शन डी वो बेस्ट है, यानी वही। 30 देखें क्या है। 30 में क्वेश्चन नंबर 30 में है, ये एक्चुअली 30 का तो 1 नहीं है, उसको आप आई पर हो गए, है ना। आई अंजलि मेनन इज हैप्पी टू लेट यू नो आई डू मैरी चेतन शर्मा, यानी कि ABCD यहाँ पर ऑप्शन है। उस ऑप्शन में जो क्वेश्चन नंबर 30 का है उसमें बेस्ट कौन सा है? ABCD में से कौन सा? क्या जो ए के ऊपर जो सेंटेंस है, आई अंजलि मेनन इज हैप्पी टू लेट यू नो आई डू मैरी चेतन शर्मा, क्या ग्रामेटिकल ये सही है? अगर नहीं है तो ABC में से सेलेक्ट करेंगे कौन सा सही है। ए में है आई कॉमा अंजलि मेनन इज हैप्पी, यहाँ पर ये कट गया, क्यों? क्योंकि आई अंजलि मेनन यहाँ पर आई के साथ इज नहीं होगा, यहाँ पर एम होगा, तो हमारा ए कट गया। और बी भी कट गया क्योंकि उसमें भी आई अंजलि मेनन इज किया हुआ है, वो भी कट गया। नेक्स्ट है सी में आई अंजलि मेनन एम, यानी कि ये हमारा सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज डेंजर टू क्रॉस। इट इज डेंजर नहीं होता है, इट इज डेंजरस, ठीक है। इट इज डेंजरस क्यों? क्योंकि डेंजर नाउन हो गया, जबकि यहाँ इट इज डेंजरस एडजेक्टिव के लिए यूज होगा। तो इट इज डेंजरस टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुल। क्वेश्चन नंबर 32, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून्स वाज ब्लोन आउट। ब्लोन आउट नहीं होता, ब्लोन ओवर होता है, ठीक है। क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून वाज ब्लोन। द पिक्चर नीड्स टू इनलार्ज टू ब्रिंग आउट द डिटेल्स क्लियरली। ऑप्शन ए में हो गया टू इनलार्ज, तो टू के बाद हमारा इनलार्ज होगा नहीं, टू के बाद हमेशा V1 होता है। ऑप्शन बी में हो गया टू बी इनलार्ज्ड, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखें टू बी इनलार्ज, ये गलत हो गया क्योंकि टू बी प्लस V3 होना चाहिए, तो V3 है ही नहीं। टू मेड इनलार्ज्ड, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी ही सही है। इसका कारण एक है, क्या? एक तो टू बी प्लस V3, दूसरा कारण है ये पैसिव वॉइस का केस है। क्यों पैसिव वॉइस है?
क्योंकि द पिक्चर नीड्स टू इनलार्ज। इनलार्ज क्या करेगा? पिक्चर अपने आप को इनलार्ज करेगा? नहीं करेगा। सब्जेक्ट क्या है? द पिक्चर है। सब्जेक्ट जब कोई सेंटेंस में काम खुद नहीं करे तो पैसिव वॉइस हो जाता है, और पैसिव वॉइस में टू के बाद बी प्लस V3 होता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन बी ये। नेक्स्ट वन 34, ही वॉज ए निगेटिव। ही वॉज नहीं, एक्चुअली इट हैज ए निगेटिव इफेक्ट। इसको आप ही वॉज नहीं पढ़ना, इट हैज ए निगेटिव इफेक्ट ऑन द टीनेजर्स। यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट का देना, निगेटिव इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात हो रहा है। क्या? इट हैज ए निगेटिव इन्फ्लुएंस। 35 to 39 में टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, टू गेट और ऑब्टेन समथिंग यानी कोई चीज पाना, वो क्या चीज होगा? कंटेन ने, एब्सटेन ने, अटेन, डिटेन, तो अटेन होगा ये ऑप्शन। 36 का हैंड रिटन बुक्स, बुक्स जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई इंसान खुद अपने जीवनी अपने से लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटो, माने सेल्फ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं उसको बायोग्राफी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहते हैं? जांच, खुद से जांच, आत्मचिंतन, आत्ममनन वो कहते हैं। रिवेलेशन, कोई चीज का उजागर करना, यानी हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? मोनोलॉग, वो तो सिंगल हो गया, कोई अकेले ही डायलॉग दे रहा है। डायलॉग यानी दो आदमी, ठीक है, तो यहाँ पर डायलॉग होगा दो लोगों के बीच में। शाई एंड इजीली एम्बैरेस्ड, वैसा व्यक्ति जो शर्मिला और बहुत जल्दी शर्मिंदा हो जाता है किसी बात पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? गलीबल तो कहते हैं, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इंथुजियास्टिक यानी जो काफी उत्साह से भरा हुआ है। अम्यूजिंग यानी कि मनोरंजन से रिलेटेड है। बैशफुल कहते हैं शाई एंड इजीली एम्बैरेस्ड, यानी कि 39 का ऑप्शन सी सही है। 5 को देखें, स्पेलिंग करेक्शन करना है, ABCD, एक बार गौर से देख लीजिए। और सक्सेसर का बेस्ट स्पेलिंग कौन है? सक्सेसर, तो सक्सेसर का ऑप्शन हमारा सी सही है। वैक्यूम का बेस्ट कौन सा होगा? तो वैक्यूम का ए आप देख रहे हो, बी में CCU हो गया, सी में CQ हो गया, और लास्ट है VACWM, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा हमारा नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रबलसम का स्पेलिंग देख लीजिए। ट्रबलसम, एक तो सी तो वैसे ही कट गया क्योंकि ए हो गया उसमें। इसके बाद डी कट गया क्योंकि एम के बाद ई नहीं है, तो उसके बाद होगा कौन सा? तो ट्रबल का हमारा बी होता है। ए कट गया क्योंकि एल के बाद ई नहीं है, यानी हमारा बी सही है। TROUBLESOME, ट्रबल। 43, प्लीजेंट का स्पेलिंग कौन सा होगा? तो 43 का होगा। 44, प्रोनाउंसिएशन, तो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन नहीं बोला जाता, प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, इसलिए नन आ गया। नन यानी कि नन हमारे बी में है, यानी बी ऑप्शन प्रोनाउंसिएशन, ये हमारा बी से। 5 में मैरिज का स्पेलिंग, ये स्पेलिंग वगैरह जो है वो डिफिकल्ट रहता है क्योंकि जानते हुए भी जब 4 ऑप्शन रहता है तो उसमें मिस्टेक का चांसेस रहता है। तो मैरिज का होगा MARRIAGE, यानी ऑप्शन। इसके पहले तो नहीं है, इसके देखें द वर्ल्ड में आगे चलें। द वर्ल्ड्स, हाँ यहाँ पर आ गया। द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑक्शनर्स सॉथबीज एंड क्रिस्टीज, तो हमारा इसमें हाँ, तो देखिएगा लास्ट लाइन में, When works lives for millions, a record price for a single work of art. सिंगल वर्क ऑफ आर्ट के लिए उतना वो चार्ज करते हैं, यानी वर्क ऑफ आर्ट यानी वो आर्टिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया आर्टिस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस इस पर होते रहेगा। एसएससी से संबंधित और भी सेट्स, MTS हो गया, CGL का हो गया, SSC का, और जो भी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको होता रहेगा। और आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल है उसको आप बजाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।